जनपद बलरामपुर में यूपी दिवस के मौके पर विकास भवन में आज बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न विभागों के जो जनता से जुड़े विभाग हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं और स्टॉल के माध्यम से आने जाने वाले लोगों को जागरूक किया जा रहा है, विभाग के कार्यों के विषय में बताया जा रहा है और कैसे लाभ लोगों को मिले उनके विभाग से या जन कल्याणकारी योजनाओं का, उस संबंध में अलग अलग विभाग स्टॉल लगा के बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे बाईं तरफ देख सकते हैं, जैसे पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश है, उसके बगल में मत्स्य विभाग है, जनसंपर्क विभाग है, श्रम विभाग है और आगे चलेंगे तो ICDS यानी आंगनबाड़ी से संबंधित विभाग हैं। उसे और आगे चलेंगे तो ICDS का भी के आगे फिर दूसरा विभाग है और हमारे दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर जो है आम जनता से जुड़े विभागों का है, इधर NRLM है और हमारा नाम है शशिकला, हमारे समूह का नाम है पूजा महिला स्वयं सहायता समूह, हमारे क्लस्टर का नाम है भारत महिला प्रेरणा संकुल स्तरीय संघ, हमारे ब्लॉक पचपेड़वा। सभी दीदी हमारे मतलब गरीब दीदी सब लोग समूह में जुड़ी हैं। ज्योति महिला प्रेरणा उत्पादक समूह में जुड़ी हैं। सभी 20 लोग दीदी मिलकर ये शहद का उत्पादन किए हैं। हम लोग आजीविका से जुड़कर मतलब वो बिजनेस की तरफ कोई काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग को मतलब जंगल एरिया है, हम लोग का वहाँ पर रोजगार कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग मधुमक्खी पालन किए हैं। का नाम भोला है और ये मैं मशीन मंगाई हूँ कानपुर से, स्लीपर बनाने वाली सीट भी मंगवाई हूँ वहाँ से सारा सामान मटेरियल फित्ता ये सब मंगवाई हूँ और मशीन घर पे लगवा चुकी हूँ और सीट ये काट कर खुद बनवा रही हूँ स्लीपर। उसके बाद में इधर भी NRLM से जुड़े विभाग हैं जो स्वतः स्वयं सहायता समूह के जरिए विभिन्न उत्पाद करके और वो मार्केट में करते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, यानी कि सीधे रोजगार से जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ समाज सेवी और हैं राम कुमार जी से जानने का प्रयास कर रहे हैं। मिश्रा जी, ये जो आज यहाँ लगाया गया है स्टॉल जो यूपी दिवस के अवसर पर, क्या इससे लोग संदेश जाएगा, कितना लाभ लोगों को मिल सकता है? निसंदेह ये यूपी स्थापना दिवस पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है, 3 दिवसीय मेला लगाया गया है, इससे लोगों में निवेश के प्रति और सरकार की योजनाओं के प्रति काफ़ी जागरूकता आ रही है और लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। हम देख रहे हैं चाहे कृषि स्टॉल हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे NRLM का हो, सभी पे एक अच्छी खासी भीड़ है और लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो निश्चय ही ये निवेश एवं रोजगार मेला लोग आने वाले समय में काफ़ी लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है और होगा भी। नहीं, जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और योजनाओं के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को लाभ सीधे मिले, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आता है कि चाहे विभागीय लापरवाही या किसी भी कारण से नहीं मिल पाता है। जो सुदूर क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको लाभ मिले, कितना ये सहायक होगा ऐसे आयोजन कि ग्रामीण क्षेत्रों को लोग तक पहुँच पाए। इससे इस आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता आएगी। जैसे विभाग में जाते हैं तो वहाँ पे उनको बता दिया जाता है इस तरह से करके लेके आओ, लेकिन वो शायद अपने कागजों की पूर्ति नहीं कर पाते या कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। लेकिन इस मेले में हम देख रहे हैं कि सारी जानकारी उनको इकट्ठा दी जा रही है कि कैसे क्या होगा और अधिकारियों द्वारा भी उनको बताया जा रहा है। तो निश्चय ही उनको पूरी जब जानकारी हो जाएगी तो उनको लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद मिश्रा जी। हम सीधे लाभार्थी से जुड़ेंगे जो स्वयं सहायता समूह चला रही हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पाद करके, तो निश्चय ही उनको पूरी जब जानकारी हो जाएगी तो उनको लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद मिश्रा जी। हम सीधे लाभार्थी से जुड़ेंगे जो स्वयं सहायता समूह चला रही हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पाद करके अपने परिवार का जो आय बढ़ाने का काम कर रही हैं। आपका स्वागत है क्राइम जंक्शन में। क्या नाम है आपका? थैंक यू सर, मेरा नाम परवीन बानो है। अनम महिला स्वयं सहायता से मैं जुड़ी हुई हूँ। सदर ब्लॉक बलरामपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी ग्राम पंचायत का नाम कटिया है और मेरे यहाँ पर काफ़ी प्रकार से कार्य चल रहे हैं जिनको अब यहाँ पर एक प्रोडक्शन की आवश्यकता थी, जो हमको यहाँ पर स्वरोजगार मेले के तहत हम लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भारत वस्त्र मंत्रालय द्वारा हमारे यहाँ NRLM की महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट से कार्य से जोड़ा गया है, जो कि आप ऐसे सर देख सकते हैं। और मेरे यहाँ पर काफ़ी कार्य चल रहा है, जैसे कि ये सब हैंडीक्राफ्ट में ये महिलाएं स्वयं अपने हाथ से उन्होंने इसको अपनी कार्य कुशलता को इस कपड़े पे उतारा है और ये ऑर्डर पे भी कार्य चल रहे हैं। जैसे शादी विवाह में आवश्यकता होती है, पर्दा हुआ या कर्टन वगैरह, शादी सूट
साड़ियाँ, ये सब ये हमारे यहाँ की महिलाएं इसको कढ़ाई करके ऑर्डर पे भी दे रही हैं। और मेरे यहाँ पर अन्य कार्य भी चल रहा है। जितने मेरे यहाँ पर 13 समूह हैं और 9 तरह के कार्य चल रहे हैं। मेरे यहाँ समूह की महिलाएं नर्सरी का काम कर रही हैं, जो मनरेगा के तहत हम लोगों को 50 लाख का प्रोजेक्ट मिला है। जो महिलाएं काम करती है 213 रुपया प्रतिदिन उनको उसका लेबर चार्ज मिलता है। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपसे जिसने लाभ? हमसे 70 महिलाएं जो जो मनरेगा के तहत काम कर रही हैं। हाईटेक नर्सरी का काम मिला है और गन्ने की नर्सरी में 40 महिलाएं काम कर रही हैं। जो एक क्या बोलते हैं बसंत ऋतु का अब इस वक्त लगाया गया है और शरद काल का लग चुका था। शरद काल का प्लांटेशन कर दिया गया है और हमारे यहाँ पर सह खेती की जा रही है, जिसमें 2 फसल एक साथ उगाई जा रही है। गन्ने में हमने गेंदा लगवाया है और गन्ने में भिंडी लगवाई है। और हमारे यहाँ पर नर्सरी का काम मनरेगा के तहत सारा काम शुरू हो चुका है। जो यहाँ पर मनरेगा का ही प्रोजेक्ट है, हम लोग खुद से काम करके अपने यहाँ केनरा बैंक से CCL से हमने फाइनेंस करवाया है 5 लाख का और सारा काम करके उसका बिल वाउचर हम लोग मनरेगा में देके वहाँ से पेमेंट हमको मिला और आगे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हम लोगों के यहाँ की महिलाएं 120 महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं और 58 दुकानें मेरे यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हाईवे रोड पे किया है। इसमें कॉस्मेटिक, चिकन और होटल वगैरह सब कुछ की दुकानें की हैं। ठेला वगैरह लगाया जा रहा है। अब मेरे यहाँ पर कोई महिला ऐसी नहीं है जो रोजगार से न जुड़ी हो। उनके बच्चों की आर्थिक स्थिति सुधरी, वो लोग स्कूल भी जाने लगे हैं। और महिलाएं जो रोजगार से न जुड़ी हो, उनके बच्चों की आर्थिक स्थिति सुधरी, वो लोग स्कूल भी जाने लगे हैं। और महिलाएं ही हमारी महिलाएं उन लोगों ने पुरुषों को भी काम दिया है। सबसे गर्व की बात ये है कि मेरे यहाँ की महिलाएं अब पुरुषों को काम दे रही हैं। पहले तो हम लोग मुहताज थे कि अपने यहाँ पुरुष के आगे हाथ पैर फैलाते थे, पर आज मेरे यहाँ पर पुरुष हम लोगों से बात करते हैं, वो हम लोगों से वित्तीय सहायता की मांग करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू NRLM। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि अभी तक महिलाएं पुरुषों पर आश्रित थीं, लेकिन आज वो स्थिति अब आ चुकी है कि महिलाएं पुरुषों को रोजगार दे रही हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, महिलाएं कृषि क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और एक जो प्रोजेक्ट इनका चल रहा है वो उसका आपने सुना कि किस प्रकार महिलाएं उसमें आगे आ रही हैं। 100 से अधिक जो है महिलाएं उसमें रोजगार पा रही हैं और उसके अलावा दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। हमारे बगल में ये दूसरे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं जो है और ये भी स्वयं सहायता समूह द्वारा किया गया है। मैम, आपका क्या क्या उत्पाद है और कितना इससे आपको फ़ायदा हो रहा है? ठीक है, बताइए। जी, ये हमारे यहाँ शांति प्रेरणा दुग्ध उत्पादक PG ग्रुप है। इसमें सभी प्रकार के दूध से बने सारे उत्पाद उपलब्ध हैं। मिठाई, खोया, पनीर, छाछ, दूध, दही सारे उत्पाद उपलब्ध हैं। शादी विवाह का हम लोगों का ऑर्डर भी लिया जाता है और इसमें करीब 15 महिलाएं इसकी शेयर होल्डर्स हैं जो ये पूरा PG ग्रुप चला रही हैं। कितना लाभ हो जा रहा है आप लोगों को? ये हम लोगों का हर अगर मंथली का एवरेज निकालें तो पर मेंबर 2 से 3 हज़ार रुपये पर मेंबर पड़ जाता है, हो जाता है। अगर मंथली का इसे तो 30 हज़ार रुपये पड़ जाता है। रूप से आपने सुना कि अगर जज्बा हो कुछ करने का तो असंभव कुछ नहीं है। आज हमारे गांव घर की जो महिलाएं हैं वो स्वतः स्वरोजगार से सीधे जुड़ रही हैं, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से NRLM विभाग द्वारा, और इससे न सिर्फ अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं बल्कि स्वावलंबी बन रही हैं। जो सरकार की और प्रधानमंत्री जी का जो मोटिव है कि स्वावलंबी बनिए और स्वयं मजबूत रहिए, वो आज यहाँ दिखाई दे रहा है NRLM के माध्यम से। और निश्चित रूप से एक ये सुखद ही कहा जाएगा कि अगर ये प्रचार प्रसार और इसी प्रकार की गतिविधि चलती रही तो आगे भी काफ़ी विकास होगा और काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। नौकरी ही रोजगार नहीं होती है, स्वयं अपना कार्य करके अगर आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए तमाम रास्ते हैं और उन रास्तों को अपना करके स्वरोजगार से जुड़ के अपनी आय बढ़ाया जा सकता है। अखिलेश्वर तिवारी, बलरामपुर।